नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों देखिए, आज गुरु पूर्णिमा है एवं अपने गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा यही होगी, सच्चा सम्मान उनका यही होगा कि हम उनसे जो भी शिक्षा प्राप्त किए हैं उसको अपने आचरण में उतारें, अपने जीवन में उतारें। तो गुरु को याद करते हुए, गुरु की वंदना करते हुए आइए देखते हैं पर्यावरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एवं पहला प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनईपी का मुख्यालय है नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है? नैरोबी है केन्या में। केन्या कहाँ है? अफ्रीका में है। और सबसे महत्वपूर्ण एक बार क्वेश्चन यह पूछा है कि यूएनईपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो वर्ष था 1972। और एक क्वेश्चन यह ध्यान रखना है इसको कि 1988 में यूएनईपी के साथ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO ने, इन दोनों ने मिलकर 1988 ईस्वी में IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज IPCC की स्थापना की। किसने की? यूएनईपी प्लस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर IPCC की स्थापना की 1988 में। और IPCC क्या करता है कि जो पर्यावरण पे जो रिसर्च पूरे विश्व में चल रहे हैं उनको अध्ययन करता है और अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो IPCC 1988, यूएनईपी प्लस WMO, इन सबको याद रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वन्य पादप एवं जंतु की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा है। फ्लोरा एंड फौना यानी कि साइट्स, संक्षेप में साइट्स का मुख्यालय कहाँ है। तो साइट का मुख्यालय है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? तो जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। सबसे महत्वपूर्ण कि साइट की स्थापना किस वर्ष हुई थी, वो स्थापना भी का वर्ष भी पूछा है। तो वर्ष है 1973। और इससे भी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि यह साइट दो परियोजना भी चलाता है। एक तो है माइक और दूसरा है ETIS। माइक दोस्तों, माइक का मतलब यह है कि मॉनिटरिंग द इनलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। मॉनिटरिंग द इनलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट यानी कि अवैध तरीके से जो हाथियों को मारते हैं उसको रोकने के लिए। दूसरी परियोजना है ETIS। ETIS का मतलब है एलिफेंट ट्रेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। एलिफेंट ट्रेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये दोनों परियोजनाएं किस लिए हैं? हाथियों के संरक्षण के लिए हैं, उनके बचाव के लिए हैं। और तो माइक और ETIS इन दोनों को कौन चलाता है? तो साइट चलाता है। और साइट का सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि वो जो पूरे विश्व में जो संकटपन्न प्रजातियां हैं उनकी 3 वर्गों में बांटकर उनकी एक लिस्ट भी प्रकाशित करता है। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। और साइट की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में, जब अपने यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर चला था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो वो वर्ष है 1961। 1961 वर्ष है। सबसे महत्वपूर्ण कि मुख्यालय कहाँ है इसका? WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय है इंग्लैंड में। ग्लैंड कहाँ है?
तो ग्लैंड है स्विट्जरलैंड में। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसकी थीम क्या है, तो फॉर ए लिविंग प्लेनेट, फॉर अ लिविंग प्लेनेट इसकी थीम है। इसकी थीम को भी याद रखना है, फॉर ए लिविंग प्लेनेट। और मुख्यालय इसका WWF का कहाँ है, ग्लैंड में। ग्लैंड कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। और किस वर्ष स्थापना हुई थी, 1961 वर्ष था जब इसकी स्थापना हुई थी। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है दोस्तों। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का मुख्यालय है कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज कहाँ है, ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या करता है, तो पक्षियाँ होती हैं, तो पक्षियों के जो उनका आवास है उनके संरक्षण का प्रयास करता है और पक्षियों के संरक्षण का भी प्रयास करता है। और भारत में एक संगठन है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कब स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना के 2 वर्ष पूर्व, यानी कि बहुत ही पुराना संगठन है, NGO है। 1983 कांग्रेस की स्थापना के 2 वर्ष पूर्व यानी कि 1983 में ही बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना हो गई थी। और भारत में BNHS ही बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का सहयोगी संगठन है, सहयोगी संस्था है। तो इन सब तथ्यों को याद रखना है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, आंसर है कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज कहाँ है, UK में है। क्या करता है, तो पक्षियों का जो आवास होता है उनका संरक्षण करता है और पंछियों का भी संरक्षण करता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क, वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क, द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि ट्रैफिक। कई बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि ट्रैफिक का मुख्यालय कहाँ है, तो ट्रैफिक का मुख्यालय भी कैम्ब्रिज में ही है। कैम्ब्रिज में इसका भी मुख्यालय है। और कैम्ब्रिज जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। ट्रैफिक की स्थापना 1976 में ही हो गई थी। मुख्यालय कैम्ब्रिज में है। और सबसे महत्वपूर्ण कि इसको 2 संस्थाओं ने, जो पीछे हम लोग देखे हैं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF प्लस IUCN, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर ट्रैफिक की स्थापना की है। IUCN प्लस वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर ट्रैफिक की स्थापना की है। तो ट्रैफिक क्या करता है कि वन्य जीव जो हैं, वनों के जो जीव जंतु हैं उनका व्यापार न हो, इसकी निगरानी करता है। वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है ट्रैफिक। मुख्यालय कैम्ब्रिज में और स्थापना हुई थी 1976 में। इन सबको याद रखना है दोस्तों। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस की स्थापना कब की गई थी। ग्रीन पीस की स्थापना कब की गई थी, तो ग्रीन पीस की स्थापना की गई थी, स्थापना इसकी हुई थी 1971 में। 1971 में। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस का मुख्यालय है। एम्स्टर्डम कहाँ है, तो नीदरलैंड में है। 1971 ग्रीन पीस की स्थापना हुई थी। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में मुख्यालय है। क्या करता है, पर्यावरण पर लोगों में जागरूकता फैलाता है और क्लाइमेट चेंज के प्रति लोगों को जागरूक करता है। सबसे महत्वपूर्ण कि गवर्नमेंट
गवर्नमेंट से फंड नहीं लेता है, केवल जनता से या जो कंपनियां हैं उनसे लेता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये सरकार से फंड नहीं लेता ग्रीन पीस। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि वेटलैंड इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो वेटलैंड इंटरनेशनल का मुख्यालय है वेजेनिंजन में इसका मुख्यालय है। वेजेनिंजन कहाँ है? तो ये भी है नीदरलैंड में। वेजेनिंजन। सबसे महत्वपूर्ण कि वेटलैंड इंटरनेशनल क्या करता है? तो अपने यहाँ जो आर्द्रभूमियाँ होती हैं, पूरे विश्व में जो आर्द्रभूमि है, तो उनको यही मतलब उनकी सूची में शामिल करता है। तो आर्द्रभूमियों की रामसर सूची में वेटलैंड इंटरनेशनल ही शामिल करता है। और भारत की रामसर स्तर यानी आर्द्रभूमियाँ कितनी हैं? तो वो हैं इस समय तक 42 हैं, हो सकता है अभी बढ़ जाए, तो 42 हैं। वेटलैंड इंटरनेशनल मुख्यालय वेजेनिंजन कहाँ है? नीदरलैंड में। क्या करता है? तो रामसर जो स्तर हैं आर्द्रभूमियों का, उसकी सूची यही प्रकाशित करता है। और सबसे महत्वपूर्ण कि किस वर्ष स्थापना हुई थी? तो वर्ष था 1995। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कि बेसल कन्वेंशन क्या है? बेसल कन्वेंशन का है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1989 में। 1989 बेसल कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार आवागमन को रोकने से संबंधित है। खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार आवागमन को रोकने से संबंधित है बेसल कन्वेंशन। एक इकोनॉमी का से भी संबंधित है, बैंकों पर नियंत्रण के लिए, उसका अलग से देखेंगे। लेकिन ये बेसल कन्वेंशन जो कि 1989 का है, खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार यानी एक देश से दूसरे देश में जो खतरनाक अपशिष्टों का व्यापार होता है उसको रोकने से संबंधित है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेसल स्विट्जरलैंड में है। बेसेल में मुख्यालय है, बेसल है स्विट्जरलैंड में। 1989 भी याद रखना है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि रोटरडम कन्वेंशन किससे संबंधित है? दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा है रोटरडम कन्वेंशन किससे संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रोटरडम कन्वेंशन संबंधित है खतरनाक रसायनों कीटनाशकों के सीमा पार आवागमन को रोकने के लिए। खतरनाक रसायनों कीटनाशकों के सीमा पार आवागमन को रोकने के लिए। खतरनाक रसायनों की बात है दोस्तों इसमें, और कीटनाशक उसको जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं उसको रोकने से संबंधित है। किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी? तो स्थापना का वर्ष है 1998। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो मुख्यालय है नीदरलैंड में ही, रोटरडम में ही है, यही रोटरडम में ही है। और रोटरडम कहाँ है? रोटरडम है नीदरलैंड में। नीदरलैंड में रोटरडम है, रोटरडम में इसका मुख्यालय है। रोटरडम कन्वेंशन किससे संबंधित है? खतरनाक रसायनों एवं कीटनाशकों के सीमा पार आवागमन को रोकने के लिए। और किस वर्ष का है? तो 1998 का है। इसको भी याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण जो डी है कि ऐतिहासिक स्मारकों एवं वैज्ञानिक संस्थाओं पर हमला नहीं करना, ये किससे संबंधित है दोस्तों? इसको भी याद रखना है। तो ये है रोरिच पैक्ट। रोरिच पैक्ट 1935 का है, इसको भी याद रखना है। रोरिच पैक्ट कब का है? 1935 का है, बहुत पुराना है ये भी। ऐतिहासिक स्मारकों एवं वैज्ञानिक संस्थाओं पर हमला नहीं करने से संबंधित है रोरिच पैक्ट 1935। और रोटरडम कन्वेंशन किससे संबंधित है? खतरनाक रसायनों एवं कीटनाशकों के सीमा पार आवागमन को रोकने से संबंधित 1998। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी है दोस्तों। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन देखिए
अस्थायी जैविक प्रदूषकों को प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। अस्थायी जैविक प्रदूषक कौन होते हैं? जैसे कि मतलब जो औद्योगिक संस्थाओं से जो वो रसायन निकलते हैं हानिकारक, कीटनाशक जो यूज करते हैं फसलों में उसको, और जो दवा क्षेत्र से निकलते हैं हानिकारक केमिकल, उनको रोकने के लिए अस्थायी जैविक प्रदूषक। अस्थायी इसलिए कहे जाते हैं कि इनको मतलब कि ये वातावरण में अस्थायी रूप से रहते हैं, इनको हम लोग जैविक प्रक्रिया के द्वारा इसको हम लोग समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए अस्थायी जैविक प्रदूषक कहे जाते हैं। जैसे कि औद्योगिक क्षेत्रों में जो यूज होते हैं रसायन, दवा क्षेत्र में जो यूज होते हैं, और जो कीटनाशक होते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन, और सबसे महत्वपूर्ण कि वर्ष कौन सा है, तो वर्ष है 2001 में, और स्टॉकहोम में इसका मुख्यालय है। और स्टॉकहोम कहाँ है, तो स्वीडन में है। स्टॉकहोम स्वीडन में है। 2001 में इसको मतलब लागू किया गया था, स्थापना हुई थी स्टॉकहोम कन्वेंशन की, और अस्थायी जैविक प्रदूषकों को प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। तो फिर अगला देखते हैं दोस्तों। अगला देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं पांचों, कि हेलसिंकी प्रोटोकॉल सल्फर का उत्सर्जन कम करने से, दोस्तों सल्फर का उत्सर्जन कम करने से कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है, तो हेलसिंकी सबसे महत्वपूर्ण कि किस वर्ष प्रोटोकॉल लागू हुआ, तो वर्ष था 1985 में। अगला है कि बार्न कन्वेंशन वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से। बार्न कहाँ है, जर्मनी में। तो बार्न कन्वेंशन वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण संबंधित है, यानी कि जैसे मान लीजिए जैसे साइबेरिया के पक्षी आ जाते हैं भारत में, तो उन सब के संरक्षण के लिए बार्न कन्वेंशन, और बार्न है जर्मनी में। तीसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। और अगला कि अम्ल वर्षा सूचना केंद्र मैनचेस्टर, अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है, मैनचेस्टर में है। और अगला कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट नई दिल्ली में। इन सब तथ्यों को भी याद रखना है दोस्तों। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।